Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। ट्रेंड लाइन का मीनिंग क्या है? लाइन के थ्रू ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना, लाइंस के थ्रू ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना। ऑलवेज मार्केट में 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। सो मार्केट में ऑलवेज 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, यानी कि ये 3 टाइप के ट्रेंड मार्केट में हो। अब हम इन ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, या फिर ये एक साइडवेज है? इसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे किसके थ्रू? सो जैसे कि हम देखते हैं कि प्राइस की कोई मूवमेंट हो रही है, प्राइस ये लो था और ये इसने क्या किया, एक हाई किया। अभी तक हम इतना तो समझ गए हैं कि मार्केट कभी भी इस तरीके से अप नहीं जाता। कैसे? प्राइस की मूवमेंट इस तरीके कैसे होती है? इस तरह से होती है। तो ये एक लो था और इसके बाद इसने एक हाई किया, उसके बाद प्राइस डाउन आया। ओके, बट ये जो लो था, ये लो उसने क्या नहीं किया, ब्रेक नहीं किया। उससे पहले प्राइस क्या हो गया, रिवर्स हो गया और उसने प्रीवियस हाई को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। फिर से प्राइस डाउन आया, लेकिन अब फिर से उसने लो को ब्रेक नहीं किया और प्राइस क्या आ गया, फिर से अप गया और उसने उस हाई को ब्रेक कर दिया। फिर से प्राइस डाउन आया और फिर से इसने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। तो उस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर जो प्राइस की जो मूवमेंट हो रही है किस तरीके से हो रही है। ये लो है, अब ये जो सेकंड लो है वो प्रीवियस लो से हाई है, ठीक है? तो इसको कहेंगे हायर लो, हायर लो। ये हाई इससे ऊपर है तो इसको बोलेंगे हायर हाई। फिर से इसका आ जाएगा हायर लो और ये हायर हाई और फिर से क्या है, ये हायर लो। और इस तरह से क्या है, ये प्राइस की मूवमेंट हो रही है इस तरीके से। तो इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पर हम लो को लो से क्या करते जाएंगे, कनेक्ट करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे, कनेक्ट। और इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे। तो इससे हमें क्या हो रहा है, क्या पता लग रहा है कि प्राइस अप ट्रेंड में है। सो प्राइस का अप ट्रेंड कब माना जाता है, जब हायर लोज की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, हायर लोज की फॉर्मेशन होती है, यानी कि सेकंड लो प्रीवियस लो से हाई पर होना चाहिए। अगर हम हाई को हाई से भी कनेक्ट कर दें, क्या करें, हाई को हाई से भी कनेक्ट कर दें, तो इसको चैनल कहते हैं। क्या कहेंगे, इसको चैनल कहेंगे, इसको कहेंगे बुलिश चैनल। जब अगर हमें सिर्फ ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है तो हम सिर्फ लो को कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, हायर हाइज की फॉर्मेशन हो रही है या नहीं हो रही है वो मैटर नहीं करता ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, बट हायर लोज की फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पर किसको कनेक्ट करेंगे, लो को लो से कनेक्ट करेंगे। और ऑलवेज जो भी लो हो वो प्रीवियस लो से हाई पर होना चाहिए, यानी कि हायर लोज की फॉर्मेशन होनी चाहिए। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए मिनिमम 3 लो कनेक्ट होनी चाहिए, कम से कम 3 लो कनेक्ट होनी चाहिए, यानी कि 3 हायर लोज की फॉर्मेशन होनी चाहिए ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो जब हायर लोज की फॉर्मेशन होती है तो इस ट्रेंड को कहा जाएगा अप ट्रेंड। ये क्या है, ये एक अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड कब कहेंगे, जब क्या हो, हायर लोज की फॉर्मेशन हो, यानी कि सेकंड लो फर्स्ट लो से हाई पर हो और मिनिमम 3 लो कनेक्ट होने चाहिए, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन से। ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूं जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं।
आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। तो ये इसको हम अप ट्रेंड लाइन नहीं कहेंगे, इसको हायर, जिससे हम हायर हाई को कनेक्ट कर रहे हैं। अप ट्रेंड लाइन किसे कहेंगे? जहां पर हम लो को लो से कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये अप ट्रेंड लाइन है। अगर ये दोनों ही है, हायर हाइज की फॉर्मेशन है, हायर लोज की, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका फिर चैनल हो जाएगा, इसे कहेंगे बुलिश चैनल। अगर हम इसको इस तरीके से देखें, सपोज करो ये प्राइस अप गया, प्राइस इस तरह से अप गया, ठीक है, फिर ये डाउन आया, फिर अप गया, ठीक है, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर डाउन आया, ठीक है, फिर अप गया। तो यानी कि ये कह सकते हैं अब यहाँ पर ये जैसे कि हायर हाइज नहीं बना, बट हायर लोज की फॉर्मेशन हो रही है। क्या हो रही है? हायर लोज की फॉर्म, यानी कि प्रीवियस लो क्या नहीं होना चाहिए, ये कनेक्ट नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर से होना चाहिए ये। तो उसको अप ट्रेंड लाइन कहेंगे। क्या है यहाँ पर? ये अप ट्रेंड लाइन है, ये आपकी एक अप ट्रेंड लाइन है। ओके, तो ये हम अगर हम डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, लाइक स्कैल्पिंग, अगर बैंक निफ्टी वगैरह में, तो ये हम 5 मिनट्स में भी ड्रॉ कर सकते हैं, 15 मिनट्स में भी ड्रॉ कर सकते हैं। स्टॉक्स में तो मिनिमम हमें चार्ट ही 15 मिनट्स का देखना है। ओके, अब इसमें क्या होगा कि जब भी, अब इसमें अगर जो ट्रेंड लाइंस की फॉर्मेशंस होती हैं तो इसमें ट्रेडिंग किस तरीके से होती है। सो इसमें हमें क्या देखनी है? सेलिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। क्या है कि जब भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, क्या होगा? ट्रेंड लाइन का, यानी कि कोई भी रेड कैंडल अगर इस ट्रेंड लाइन को क्या करेगी? ब्रेक करेगी ट्रेंड लाइन को। कौन सी? तो ये अप ट्रेंड लाइन भी, और इसको हम सपोर्ट लाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि बार बार प्राइस क्या रह रहा है? यहाँ से सपोर्ट लेके अप जा रहा है। सो रेड कैंडल से जब अप ट्रेंड लाइन का क्या होगा? ब्रेकआउट होगा, और फिर इस कैंडल का भी लो ब्रेक होना चाहिए। किसका? जिसने ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप? सेल का ट्रेड ले सकते हैं, और उसी कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस रखें जिसने क्या किया है? ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। उसी कैंडल का हाई का क्या रखें आप? स्टॉप लॉस रखें, ठीक है, जिसने ट्रेंड लाइन का क्या किया है? ब्रेकआउट किया है। सो हमें स्टॉप लॉस ऑलवेज उसी कैंडल के हाई का रखेंगे, ठीक है। और ये कैंडल क्या होनी चाहिए? अब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किस कैंडल से होना चाहिए? रेड, यानी कि बेरिश कैंडल से होना चाहिए, जिसका ओपन ट्रेंड लाइन के ऊपर हो, क्लोज इसके नीचे हो। यानी कि विक से ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए, ब्रेकआउट किससे होना चाहिए? बॉडी से। तब हम इसको कहेंगे कि ये जो ट्रेंड चला आ रहा था, अभी तक तो क्या था? प्रीवियस लो ब्रेक, लेकिन अब लो ब्रेक हो गया था। तो इसका मीनिंग क्या है? अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, यानी कि ट्रेंड रिवर्स के चांसेस हैं। सो ये है आपका अप ट्रेंड लाइन। ओके, अब सेकंड अगर हम देखें इसमें और किस तरीके से है, अगर प्राइस डाउन आ रहा है, यानी कि प्राइस की अब देखें कोई डाउन साइड की मूवमेंट हुई, डाउन आके प्राइस फिर से अप गया, तो ये हाई था और ये प्राइस फिर से डाउन आया और इसने प्रीवियस लो को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया, अप गया लेकिन हाई ब्रेक नहीं हुआ, फिर डाउन आया, लो ब्रेक हो रहा है यहाँ पर लेकिन हाई ब्रेक नहीं हो रहा। क्या नहीं हो रहा है? तो ये हाई है, ये क्या है इसका? लोअर हाई, और ये क्या है इसका? लोअर लो। ये फिर से आपका लोअर हाई
ये है इसका लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। अब इसमें हम किसको कनेक्ट करेंगे, हाई को हाई से कनेक्ट करेंगे और इस लाइन को कहा जाएगा डाउन ट्रेंड लाइन, क्या कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये भी कनेक्ट हो रहे हैं तो ये बेरिश चैनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर इसको बेरिश चैनल बोलेंगे और प्राइस इसी रेंज में चल रहा है, ओके। और अगर लोअर लोज की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, ओनली किसकी फॉर्मेशन हो रही है, NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। लोअर हाईज की, तो फिर इसको कहेंगे डाउन ट्रेंड लाइन। तो डाउन ट्रेंड लाइन ऑलवेज हाई को हाई से कनेक्ट करके ड्रॉ की जाती है और अप ट्रेंड लाइन लो को लो से कनेक्ट करके, यानी कि अप ट्रेंड में किसकी फॉर्मेशन होनी चाहिए, हायर लोज की, और डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज की फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर से अगर हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया, अगर कोई ग्रीन कैंडल क्या करे, ग्रीन कैंडल अगर इस डाउन ट्रेंड लाइन का क्या करे, ब्रेकआउट करे, डाउन ट्रेंड लाइन का को ब्रेक करे और फिर उस कैंडल का भी हाई ब्रेक हो जिसने क्या किया है, ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से हम बाई का ट्रेड लेंगे और उसी ब्रेकआउट कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखेंगे। सो ये ट्रेड किस में, मार्केट आवर में, कहीं भी कि जब भी कहीं ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो, सो डाउन ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो हम बाई का ट्रेड लेंगे और अप ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, हमारा ट्रेड क्या होगा, सेल साइड का ट्रेड होगा, हम सेलिंग करेंगे, शॉर्ट सेलिंग करेंगे। सो ये ट्रेंड लाइन किसी भी टाइम फ्रेम में ड्रॉ कर सकते हैं, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, 1 वीक। अगर आपके बड़े पोजिशनल ट्रेड हैं तो हम डेली चार्ट, वीकली चार्ट में देखेंगे इसको। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो, अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप इसको ब्रेकआउट किस में देख सकते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो 5 मिनट्स में देख लीजिए, 15 मिनट्स में देख लीजिए। अगर आप इंडेक्स में कर रहे हैं तो स्टॉक्स में आप 15 मिनट्स में चेक कर सकते हैं ब्रेकआउट्स। सो मार्केट के ये 2 ट्रेंड हो गए, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। सो डाउन ट्रेंड की फॉर्मेशन कैसे होगी, डाउन ट्रेंड लाइन को किस तरह से ड्रॉ करेंगे, लोअर हाइज को कनेक्ट करके। तो इसमें क्या होना चाहिए, सेकंड हाई प्रीवियस हाई से लो पर रहना चाहिए और मिनिमम 3 हाई कनेक्ट होनी चाहिए। इसमें हम बॉडी टू बॉडी, विक टू विक या बॉडी टू विक या विक टू बॉडी कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये हमारी ट्रेंड लाइन को किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे। इसमें और क्या होता है, ये तो हो गया हमारा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। क्या है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं हो रहा है तो क्या करें, यानी कि प्राइस किस में चल रहा है, चैनल में। क्या है, चैनल में चल रहा है जहाँ पर हायर लोज और हायर हाइज की फॉर्मेशन है। तो ये ट्रेंड लाइन हमारी आगे तक कंटिन्यू हो जाती है। तो जब भी प्राइस अप ट्रेंड लाइन के नियर आएगा तो हम बाई करेंगे, ठीक है, जहाँ पर वो हायर लोज के नियर आएगा और ट्रेंड लाइन के लो का स्टॉप लॉस रखेंगे। हाँ, अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। लेकिन अगर उस कैंडल का भी लो ब्रेक हो गया तो फिर हम अपनी पोजीशन सेल साइड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अदरवाइज जब तक प्राइस क्या चलेगा, ट्रेंड लाइन के नियर चलेगा
तो यानी कि हमें ट्रेंड को फॉलो करना है। ट्रेंड के रिवर्स हम कब जाएंगे? जब ट्रेंड का ब्रेकआउट होगा, यानी कि रिवर्सल होगा। अगर इसमें हम देखेंगे कि जब भी प्राइस इसके नियर पहुंचेगा तो हम क्या करेंगे? सेलिंग करेंगे। क्या है? क्योंकि प्राइस कंटिन्यू डाउन जा रहा है। बाइंग तब करेंगे जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, ठीक है। अगर ये बेरिश चैनल बन चुका है तो यानी कि जो जहाँ पर लोअर हाइज है उसके नियर क्या करेंगे? सेलिंग करेंगे और उसी के हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे। और जब भी इसके नियर आ जाएगा जहाँ पर लोअर लोज की हो उसमें, वहाँ पे क्या कर लेंगे? हम बाई कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस लेवल पे बाई करेंगे, उस लेवल पे सेल करेंगे। अगर प्राइस किस में? चैनल में। अगर चैनल का ब्रेकआउट होता है तब हम अपने ट्रेंड को रिवर्स करेंगे। और अगर सिंपली चैनल की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, सिर्फ डाउन ट्रेंड ले आ रहे, अप ट्रेंड लाइन की फॉर्मेशन है, सो अप ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हम सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और डाउन ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पर बाई का ट्रेड। ओके, क्लियर है? कोई डाउट कन्फ्यूजन तो नहीं? अब थर्ड ट्रेंड होता है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब हाई भी इक्वल है और लो भी इक्वल है। क्या है? हाई भी इक्वल बन रहे हैं और लो भी। तो ये आपका साइडवेज ट्रेंड कैसे होगा? जैसे प्राइस अप गया है, ठीक है, तो ये इसने हाई किया, इसके बाद डाउन आया, ठीक है, ये लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, ये लो था, ठीक है, और ये भी लो क्या है? इसी के इक्वल है। फिर प्राइस अप गया और ये हाई है, लेकिन ये हाई ब्रेक नहीं हुआ, प्राइस फिर डाउन आ गया, ठीक है, फिर अप गया और प्राइस क्या चल रहा है? इसी एक रेंज में चल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्या कर देंगे? ड्रॉ। जैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो ये क्या बन गया इसका? ये रेजिस्टेंस है और ये इसका सपोर्ट है। तो सपोर्ट लाइन के नियर आएगा तो हम बाइंग करेंगे और रेजिस्टेंस के नियर पहुंचेगा तो हम सेलिंग करेंगे। तो ये हमारा जब प्राइस क्या है? लो भी ऑलमोस्ट सेम ही है, हाई भी सेम है, तो इसको कहा जाएगा कि प्राइस एक रेंज पे चल रहा है। क्या है? ये साइडवेज ट्रेंड है। क्या है? ये आपका साइडवेज ट्रेंड है। अब इसमें क्या है? जैसे हमने नॉर्मली देखा था, इसमें बोथ साइड के ट्रेड आपके हो सकते हैं। जब प्राइस काफ़ी टाइम तक क्या रहे साइडवेज ट्रेंड में, तो वहाँ पे ब्रेकआउट के चांसेस हो सकते हैं। अब ब्रेकआउट यहाँ अप साइड का भी या डाउन साइड का है। सपोर्ट लाइन का ब्रेकआउट कैसे होना चाहिए? रेड कैंडल से। और अगर इसका भी लो ब्रेक हो तो हम सेल करेंगे और इसी कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रख के 1:1 का टारगेट रख लेंगे। और अगर ग्रीन कैंडल से ये ब्रेकआउट हो, ग्रीन कैंडल से किसका? रेजिस्टेंस का, और फिर उस कैंडल का भी हाई ब्रेक हो जिसने रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक किया है, आप बाई कीजिए और इसी कैंडल के लो का क्या रखिए? स्टॉप लॉस, और फिर वही टारगेट मिनिमम। यानी कि साइडवेज जो ट्रेंड लाइन होगी इसमें आपको बोथ साइड के ट्रेड मिलेंगे। क्या है? अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो, बाई का ट्रेड लीजिए, और सपोर्ट का ब्रेकआउट हो, पर जो कैंडल ब्रेक होते ही ट्रेंड नहीं लेना है, उस कैंडल के क्लोज होने का वेट कीजिए। क्या है? जिसने ब्रेकआउट दिया। और अगर ग्रीन कैंडल ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया, कैंडल क्लोज हो गई, उसका भी हाई ब्रेक हो, तब आप बाई का ट्रेड लीजिए, ठीक है, और ब्रेकआउट कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखिए। सेम सपोर्ट ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेक होते ही हमें ट्रेड नहीं लेना है, कैंडल को क्लोज होने का वेट करना है, ठीक है। जब वो रेड कैंडल क्लोज हो जाए और फिर नेक्स्ट कैंडल उसका लो ब्रेक करे, और अगर लो ब्रेक होने से पहले उसका हाई ब्रेक हो जाए, तो ये हमारा पैटर्न फेल है। फिर क्या है? फिर हम कोई एंट्री नहीं लेंगे। सपोज इस कैंडल का लो ब्रेक होने से नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेक कर दे, ठीक है, या फिर जैसे ऊपर ब्रेकआउट हुआ लेकिन उसका हाई ब्रेक होने नेक्स्ट कैंडल का करते उसका लो ब्रेक कर दे, तो हमारी वहाँ पे एंट्री नहीं हुई और हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया। सो ये है हमारे कुछ ट्रेड के एग्जीक्यूशंस। तो ये आपके 3 टाइप की लाइंस हो गई। क्या है? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। तो ये तो हमने ड्रॉ कर दिया। मैं एक बार आपको इसकी प्रेजेंटेशन दिखा देता हूँ।